छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाई अलर्ट है यहाँ, चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है। राम मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। राम मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर निगरानी की जा रही है। होटल से लेकर ढाबों पर चेकिंग हो रही है। जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही दूसरे जवानों की भी तैनाती की गई है। नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम मंदिर की विशेष निगरानी हो रही है। हमारे सहयोगियों से इस पर जानकारी लेंगे। राम मंदिर की खास तौर पर देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है और कई लेयर्स में चेकिंग होने के बाद ही मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं को दाखिल होने दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता देते हैं ना सिर्फ राम मंदिर बल्कि हनुमानगढ़ी और इसके अलावा और जो यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र हैं, धार्मिक जगह हैं, स्थान हैं, वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चूंकि आज बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ अयोध्या से निमीश गोस्वामी हैं, मथुरा से नितिन गौतम है हमारे साथ। अयोध्या चलते हैं, सबसे पहले निमीश से ले लेते हैं जानकारी। निमीश, अयोध्या से मथुरा तक जहां पर भी धार्मिक स्थल है वहां पर खास निगरानी आज रखी जा रही है और खास तौर पर अगर अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर की जिस तरह से आज कई लेयर्स में चेकिंग करने के बाद श्रद्धालुओं को जो मंदिर में एंट्री मिल रही है उस पर आप विस्तृत जानकारी दें। चूंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आप हमारे दर्शकों को बेहतर बता सकते हैं। निमीश, देखिए अयोध्या चूंकि सुरक्षा को लेकर के प्रतिदिन यहाँ पर एक मास्टर प्लान काम करता है। 3 स्तर पर अयोध्या की सुरक्षा है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। ये प्रतिदिन प्रति वर्ष ये काम कार्यरत रहता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा राम मंदिर के गेट पर हूँ। यहाँ की सुरक्षा क्योंकि आज बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी है और 33 वर्ष बाद आज भी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। अंदर जो प्रिस्क्रिप्ट सेंटर है उसके आगे स्कैनर लगा हुआ है, उस स्कैनर से ही श्रद्धालुओं को अंदर घुसने दिया जा रहा है। इसके साथ ही बाकायदा लगभग 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे रामनगरी की निगरानी कर रहे हैं। तकनीकी का प्रयोग करते हुए अयोध्या की सुरक्षा को मुस्तैद किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कंचन कि अयोध्या के प्रवेश द्वार से ही जो भी गाड़ियां आ रही हैं, जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं उनका बाकायदा कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, वहां से बैठा हुआ येलो जोन कार्यालय में जो सुरक्षा कर्मी है वो नोटिस कर रहा है और जिस पर भी उसको शक है उस गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जो प्रवेश द्वार है वहां पर शत प्रतिशत गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही रामनगरी में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर यौम गम या शौर्य दिवस जैसा कुछ अब रह नहीं गया है, क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अब अयोध्या विकास के नए आयाम पर बढ़ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास दिख रहा है अयोध्या में। फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हो, बस स्टैंड हो, तमाम जो सुविधाएं हैं वो राम मंदिर के साथ अयोध्या में बढ़ी हैं। लेकिन 6 दिसंबर को देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा को थोड़ा व्यस्त किया गया। और मैं एक बार आपको और कंचन दिखाना चाहूंगा। देखिए राम मंदिर में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बाकायदा देख लीजिए किस तरीके से निकास द्वार से लोग निकल के लगातार आ रहे हैं। और बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं की संख्या में तो कोई कमी है नहीं। और देखिए अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दोगुना कर दिया गया है, जिस पर निमीश हमें जानकारी दे रहे हैं। निमीश, मैं लौटूं आपके पास, मथुरा चलते हैं, उससे पहले नितिन गौतम से ले लेते हैं जानकारी। मथुरा से नितिन हमारे साथ मौजूद है। नितिन, मथुरा से क्या आप जानकारी देंगे? यहाँ पर तमाम जो श्री कृष्ण स्थल हैं, यहाँ बड़े मंदिर हैं, यहाँ पर आज जो भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को दोगुना किया गया है, बताएं। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। खास तौर से जो शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि है तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का घेरा और पुख्ता किया गया है। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, पीएसी तैनात की गई है। एलआईयू और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो लगातार सक्रिय हैं, साथ ही जो एलआईयू की टीम्स हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं। और जो संवेदनशील स्थान है, पॉइंट्स है, उन पर नजर बनाए हुए है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर जो जिला प्रशासन के द्वारा इन पॉइंट्स को निर्धारित किया गया था संवेदनशील मानते हुए, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उसको पुख्ता की गई थी। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जिनको परमिशन मिली है जो कि प्रशासन के हैं, क्योंकि नो ड्रोन एरिया है, नो फ्लाइंग एरिया है जन्मभूमि। इसी के चलते जो परमिशन जिन ड्रोन को मिली है उनके माध्यम से यहाँ पर नजर प्रशासन रखे हुए है। तो कहा जा सकता है कि एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर जो 6 दिसंबर को लेकर जो पुलिस प्रशासन ने किए थे वो पुख्ता
इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। शहर में सामान्य स्थिति है। हाँ, कुछ हिंदुवादी संगठन के लोगों के द्वारा शौर्य दिवस को मनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया था और करीब 150 से ऐसे लोगों को उन्होंने चिन्हित किया था जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जिन्होंने शौर्य दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो उसके बाद प्रशासन ने 150 लोगों को पाबंद किया है, उनको नोटिस दिया है, जमानत उनको दी हुई है और उन पर नजर बनाया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके का दावा किया गया था शहर में सामान्य स्थिति रहेगी, तो कहा जा सकता है कि सामान्य स्थिति है। आवागमन पूरी तरीके से सुचारू चल रहा है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जिन मंदिरों की जो व्यवस्था है, शाही ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था, बिल्कुल उस पर पुलिस पैरी नजर रखे हुए है। जी शुक्रिया आपका।